अजीम मजहबी सकालर फजीलतुश्शैख मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज अतीकुल्लाह उमर साहब सदर जमीयत असातिज़ा मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तमाम तर तारीफ़ात इज़्ज़त व अज़मत के पाकीज़ा कलिमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबी दो जहां रसूल कुल ज़मां नबियों के नबी रसूलों के रसूल पेशवाओं के पेशवा मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए इश्तिहार पे कोई मज़मून लिखा हो अभी जब मैं आपके इलाका में दाखिल हो रहा था, हमारी जमात के अजीम खतीब और मेरे बड़े ही प्यारे मोहसिन भाई मौलाना कारी अब्दुल रशीद सल्फी हाफिज़हुल्लाह बता रहे थे कि यहाँ माशाल्लाह हमारे बरादर मोहतरम मोहम्मद अजीम भट्टी साहब के ख़ानदान का तकरीबन 200-250 अपना ज़ाती वोट है, जिसका माना ये है कि कम अज़ कम 100-150 अफराद मर्द हजरात अल्लाह की तौफीक से इनकी बरादरी के यहाँ पे रहते हैं। मैं ये मान लेता हूँ कि आधे बंदे इस वक्त इस इलाके में मौजूद नहीं हैं। मेरा ख्याल बन गया कि मैं जब मस्जिद में जाऊंगा तो मस्जिद की सारी सफ़ें नमाजियों से भरी होंगी,
माशाल्लाह इतनी बड़ी बरादरी है, कबीला है, ख़ानदान है, और मुझे इस बात की भी खुशी है। वैसे तो आप सारे हमारी बरादरी के लोग हैं, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता वो रिश्ता है जो खून के रिश्तों से गहरा है, जो दुनिया के हर रिश्ते से मुक़द्दस है। और वो रिश्ता वो है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन दुनियावी एतबार से बात कर रहे हैं। जब पता चला कि ये भट्टी बरादरी का इलाका है तो मुझे खुशी हुई कि चले मेरी अपनी बरादरी बैठी हुई है। लेकिन एक सख्त बात शुरू में करने लगा हूँ, दुख हुआ है कि इतने माशाल्लाह लोग हों, सही अकीदे वाले हों, दीन से प्यार करने वाले हों, और फिर मस्जिद की सफ़े पूरी ना हो, तो ये हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है। मैंने वादा किया था कि मैं घरों में सुकून कैसे के उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन आपके हालात देख के मेरा मौजू बदल गया है। अगर आप इजाज़त दें और बिलखसूस मेरे भाई अजीम भट्टी साहब इजाज़त दें तो मैं नमाज के मौजू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इजाज़त है? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। इस्लाम के अंदर सबसे पहला, सबसे आला, सबसे ज़रूरी और सबसे लाजमी हुक्म नमाज का है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्ली काइमा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, खड़े होके नमाज पढ़ा करो। हाँ, अगर खड़ा होके नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है, नमाज की माफ़ी फिर भी नहीं है, नमाज पढ़नी है। फ़इल्लम तस्तती फ़क़ाइदा, अगर खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं है। फिर कहा, अगर तबीयत इतनी खराब है कि बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकते, फ़अला जंबिन, छुट्टी फिर भी नहीं है, अगर लेट के नमाज पढ़ सकते हो तो लेट के नमाज पढ़ो। फिर एक और रवायत में फरमाया, अगर इस तरह सीधा किबले की तरफ लेट के नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है, फ़अउमी ईमान, अल्लाह के पैगंबर फरमाते अगर पढ़ सको तो इशारों से भी नमाज पढ़नी है, छुट्टी फिर भी नहीं है। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर के पास आते, चार उज़र पेश करते हैं। पहला उज़र, अल्लाह के पैगंबर, इन्नी रजुलुन ज़रीरुल बसर, अल्लाह के पैगंबर मैं नबीना हूं। नमाज की छुट्टी मिल सकती है कि मस्जिद में ना पढ़ूं, घर पढ़ लूं। कायनात के इमाम लैसा ली बिकाइदिन, मेरा हाथ पकड़ के मुझे मस्जिद में लाने वाला भी कोई नहीं है, और अल्लाह के पैगंबर घर भी नजदीक नहीं है। बैनी व बैना का हाज़ल वाद, मेरा घर मस्जिद से बड़ा दूर है। और कायनात के इमाम, रास्ता सीधा सीधा हो तो आ जाऊं, लेकिन मसला यह है कि वज़ालिकल वहूश वल बहाइम, रास्ते में जानवर भी हैं, दरिंदे भी हैं, काट भी सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अल्लाह के पैगंबर मैं नमाज घर में पढ़ लिया करूं, कायनात के इमाम फरमाते हैं पढ़ लिया करो। अभी ये बात करके उठे हैं, अल्लाह की तरफ से वही आ गई। कायनात के इमाम ने सहाबा से कहा,
अब्दुल्ला को नीचे बिठाओ। बिठाया, वही खत्म हुई। कायनात के इमाम ने एक सवाल किया, अब्दुल्ला हल तस्माउन निदा, तुझे अजान की आवाज आती है? अब्दुल्ला कहते नाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अल्लाह के पैगंबर अजान की आवाज तो आती है। फरमाया अल्लाह अजिदु लका रुखसा, अब्दुल्ला फिर इजाजत नहीं है, जैसे भी हो नबीने हो, लाने वाला कोई नहीं, घर फासले पर है, जानवरों के काटने का खदशा है, लेकिन सारे खतरात के बावजूद तुम्हें मस्जिद में आके नमाज पढ़ना पड़ेगी। हजरात इससे आगे बढ़िए, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, अगर जंग की हालत हो, दुश्मन का सामना हो, इमरजेंसी के हालात हो, इमरजेंटिक पोजीशन हो, जान का खतरा हो, सामने सफ़े बनी हुई हैं, दुश्मन असला तान के खड़ा है, नमाज का वक्त हो जाए, अल्लाह के पैगंबर फरमाते, अल्लाह का कुरान कहता है वहां पर भी नमाज पढ़नी है, बेशक चलते चलते नमाज पढ़ो। नमाज की इजाजत रुखसत फिर भी नहीं है। सहाबा किराम कहते हैं अगर एक बंदा नमाज के लिए ना आता, हमारे जहन में तीन ख्याल आते। कितने ख्याल? तीन ख्याल। गला मेरा खराब है ना, थोड़ा तो सही है ना, तो बोलो माशाल्लाह। कितने? तीन ख्याल आते। कहते तीन ख्याल आते। पहला ख्याल के बंदा मुसाफिर है, इलाके में नहीं है, इस वजह से नहीं आया। और दूसरा ख्याल आता, अगर इलाके में नहीं है फिर भी नहीं आया तो बीमार है। और सहाबा कहते अगर मुसाफिर भी नहीं, बीमार भी नहीं, पता चलता कि फिर भी नहीं आया, सहाबा कहते हमारे जहन में यह ख्याल आता बंदा मुसलमान ही नहीं रहा, मुनाफिक हो गया है। हो नहीं सकता, मुसलमान हो, घर पर हो, सेहतमंद हो और फिर नमाज के लिए मस्जिद में ना आए, ये हो नहीं सकता। हजरात शायद आपने गौर नहीं किया, मैंने 12 बातें आपको बता दी हैं। खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर भी पढ़नी है, भले बैठ के पढ़ो। बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर भी पढ़नी है, भले लेट के पढ़ो। लेट के नमाज नहीं पढ़ सकते, फिर भी पढ़नी है, भले इशारों से पढ़ लो। जंग का आलम है, दुश्मन सामने है, नमाज की छुट्टी नहीं है, नमाज फिर भी पढ़नी है। अगर आप नाबीने हैं, खुदा न खास्ता, आपने फिर भी मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। हाथ पकड़ के लाने वाला कोई नहीं, फिर भी मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। अगर घर फासले पर है, फिर भी मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। अगर आपको रास्ते में कोई खतरा है, खदशा है, फिर भी मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है। और मेरे मुसलमान भाइयों, ए मुसलमान बहनों, सुनने वालों, अल्लाह के पैगंबर के सहाबा की जुबान से बताया, अगर आप मुसाफिर इलाके में नहीं हैं फिर तो छूट हो सकती है, जहां है वहां पढ़ ले। लेकिन अगर आप घर में हैं तो मस्जिद में आना पड़ेगा। अगर आप बीमार नहीं हैं तो मस्जिद में आना पड़ेगा। अगर ये सारी बातें नहीं हैं फिर भी मस्जिद में नहीं आते, इस्लाम के नजदीक वो बंदा मुसलमान नहीं रहता बल्कि मुनाफिक हो जाता है। आज के बाद ना, अगर खुदा न खास्ता कभी अजान हो जाए और मस्जिद में ना आए तो ये सारे सवाल अपने आप से करना, मैं बीमार हूं, मैं मुसाफिर हूं, मैं नाबीना हूं, मुझे क्या मसला है, मैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं गया। अगर सारे सवालों का जवाब न मिले तो डर जाना, आप मुसलमान नहीं हैं, आप मुनाफिक हो चुके हैं। ये मेरी बात है जरा सख्त,
लेकिन बर्दाश्त करने वाली है। मसला बहुत बड़ा है। और हजरत अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत क्या है? आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं, कायनात के इमाम को बुखार हो गया। और पता है बुखार कितना हुआ? फरमाया आम आदमी से 2 गुना बुखार होता है। आम आदमी को 103-4 दर्जे का बुखार होता है, और डॉक्टर कहते हैं कि 105 दर्जे का हो जाए तो बंदा फौत हो जाता है, ये इससे आगे खतरा होता है। लेकिन अल्लाह के पैगंबर को 206-7 दर्जे का बुखार है। इतना बुखार है कि होश ही नहीं आ रहा, बार बार बेहोशी। आयशा कहती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को होश आया तो पूछा कि आयुसल्लिन्नास, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली है? आयशा कहती हमने अर्ज किया अल्लाह के पैगंबर, हुम यंतज़िरूनका, वो आपका इंतजार कर रहे, आपकी तबीयत संभले तो वो नमाज पढ़े ना, वो आपका इंतजार कर रहे। कायनात के इमाम फरमाते हैं मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह दो कि वो नमाज पढ़ाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पैगाम गया, सहाबा किराम ने नमाज खड़ी कर दी। कायनात के इमाम की कानों में आवाज आई अल्लाहु अकबर। अल्लाह के पैगंबर बीमार हैं, कायनात का इमाम बेहोश है, जिंदगी की आखिरी बीमारी है, जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं, जिंदगी और सांसों का राब्ता टूटने वाला है। अल्लाह के पैगंबर अपने करीब 2 बैठे सहाबा को इशारा करते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना फज़ल इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों अल्लाह के पैगंबर के चचाजाद भाई हैं। इशारा किया, कहा कंधों पे मेरे हाथ रखवाओ। अल्लाह के पैगंबर ने अपने दोनों भाइयों के कंधों पे हाथ रखे। कायनात के इमाम सहारा लेके उठे और चलना शुरू किया। कायनात के इमाम से चला नहीं जा रहा। आयशा कहती हैं कान्नी अनज़ुरु रिजलैहि तख़ुत्तानी मिनल वजह, मैं देख रही थी अल्लाह के पैगंबर के कमजोरी की वजह से पांव जमीन पे घिसट रहे थे, चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन कायनात का इमाम फिर भी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। और लोगों, जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है, उनकी तालीम ये है, उनकी सुन्नत ये है, उनका पैगाम ये है, उनका हुक्म ये है, लेकिन इसके बावजूद हम घरों में बैठे रहते हैं, हम दुकानों पे बैठे रहते हैं, हम गलियों में खेलते रहते हैं। अल्लाह की मस्जिदें हमें बुलाती रहती हैं, अल्लाह की मस्जिदें हमें पुकारती रहती हैं, लेकिन हम फिर भी अल्लाह की नमाजों की तरफ नहीं आते। अल्लाह से डर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका अजाब उतर आए। और कई सारे उसके अजाब आए हुए हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती। अल्लाह हमें सारी नमाजें मस्जिद में आके पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पहली बात मुकम्मल हो गई। अब दूसरी बात, ये उन लोगों के लिए थी जो नमाज नहीं पढ़ते। अब दूसरी बात उनसे करनी है जो नमाज पढ़ते हैं। जब नबी नमाज पढ़ने का मौका मिले ना, तो पूरी नमाज पढ़ा करो, रुकू पूरा किया करो, सजदे पूरे किया करो, क़याम पूरा किया करो, दिल लगा के नमाज पढ़ा करो। वरना अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद के सहन में बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और एक बात याद रखो, सहाबी ने नमाज पढ़ी थी ना, हमारे से तो अच्छी पढ़ी होगी, बहुत अच्छी पढ़ी होगी। वापस गए, कायनात के इमाम को सलाम किया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम का जवाब देते हैं और साथ एक बात करते, इंसान हैरान हो जाता है। कहा मेरे सहाबी, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जा जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। सहाबी डर गए, वापस गए, पहले से भी अच्छी नमाज पढ़ी। कायनात का प्यारा नबी देखता रहा, फिर आए,
फिर सलाम किया, जवाब दिया और फिर यही कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जा जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। तीसरी मर्तबा गए, पहले से भी ज्यादा अच्छी नमाज पढ़ी। कायनात के इमाम फिर भी देखते रहे, फिर आए, सलाम किया, जवाब दिया और फिर अल्लाह के पैगंबर ने यही कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा जाके नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। हजरात अगली बात सुनिएगा, जिस तरह की हम नमाजें पढ़ते हैं ना, मुझे डर लगता है अल्लाह न करे 100 बार न करे, 1000 बार न करे, हम सारी जिंदगी की नमाजें लेकर हौज़े कौसर पे अपने नबी से मुलाकात के लिए जाएं। मेरा नबी चेहरा फेर के कहे इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा नमाज तो पढ़ के आ, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। सोचिए तो सही क्या हाल होगा। अल्लाह हमें माफ फरमाए, हमारी नमाजें कबूल फरमाए। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुखारी की रवायत, मस्जिद में बैठे हैं, एक आदमी आया, उनके जमाने का था, या तो सहाबी होगा या फिर ताबी होगा, हमारे से बड़ी अच्छी नमाज पढ़ने वाला होगा। नमाज पढ़ी, बाहर आए, सलाम लिया। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मेरा प्यारा भाई कितनी देर से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो? खुश होके कहता है 40 साल हो गए। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए इस तरह नमाज पढ़ रहा हूं। आप में से किसी को पता है 40 सालों में कितनी नमाजें होती हैं? नहीं पता, मैं बताता हूं। एक दिन में कितनी होती है? इस तरह नहीं मैंने पूछना, हाथ खड़ा करके बताओ एक दिन में कितनी होती है? हाथ ऊपर ही रखना, नीचे किसी ने नहीं करना। मैं भी चुकले हाथ थोड़े वास्ते ये ना कहो कि सानू कल फैला देता, हाथ ऊपर ही रखना। कितनी नमाजें फर्ज हैं? मस्जिद में बैठो ईमानदारी से, जरा 5 पढ़दा है उता रखे ते बाकी थले कर ले। आधे लोगों ने हाथ नीचे कर लिए। हजरात अल्लाह से डर जाओ, मैंने जो पैगाम देना था वो दे दिया है। आपने खुद ही कहा है नमाज पढ़ने तो 5 पढ़नी, ये 2-4 नमाजें नहीं होती। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को, अपने माँ बाप को, मस्जिद के मौलवी को, या फिर अपने रब को? कभी खुदा के वास्ते सोचो तो सही। और प्यारे भाइयों, किसको धोखा दे रहे हो? हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कितने सालों से इस तरह नमाज पढ़ रहे हो? फरमाने लगे 40 सालों से। अब सुनिए, एक दिन में 5, एक हफ्ते में 35, एक महीने में 150, एक साल में 1825, 10 सालों में 18,250, 20 सालों में 36,500, 30 सालों में 56,750 और 40 सालों में 73,000 नमाज होती है। कितनी नमाज होती है? 73,000 नमाज 40 सालों में होती है। अल्लाह अकबर। हुज़ैफा कहते हैं 40 सालों से ऐसे ही पढ़ रहे हो? कहते जी हुजूर ऐसे ही पढ़ रहा हूं। फरमाया इम्मुत्ता अला हसा मुत्ता अला गैरि फित्रतिल्लाहिल्लती फतरल्लाहु अलैहि मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने लगे अगर इस तरह तुम नमाज पढ़ते फौत हो गए तो ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज नहीं है। हजरात कभी गौर किया है क्या पढ़ रहे? कायनात के इमाम की एक हदीस है, अल्लाह की कसम कलेजा हिल जाता है। कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि वसल्लम फरमाया लोगों ऐन मुमकिन है एक बंदा एक नहीं, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, 30, 40, 50 नहीं। कायनात के इमाम फरमाते हैं
एक बंदा ऐन मुमकिन है 60 साल नमाज पढ़े। कितने साल? 60 साल नमाज पढ़े। और आपको पता है 60 सालों में कितनी नमाजें होती हैं? तकरीबन 1.25 लाख नमाज होती है। 1,20,000 के करीब नमाज होती है। और कायनात के इमाम की बात सुनिए और कलेजा हिल जाए। फरमाया ऐन मुमकिन है एक बंदा 60 साल नमाज पढ़े, लेकिन 60 सालों की एक नमाज भी अल्लाह के दरबार में कबूल ना हो। सहाबा परेशान हो गए। कायनात के इमाम, इसकी क्या वजह है? वजह सुनिए। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वजह यह है युतिम्मुर रकुआ वलम युतिम्मिस सुजूदा। रकू तो पूरा करता है, सजदा पूरा नहीं करता। सजदा तो पूरा करता है, युतिम्मु सुजूदा वलम युतिम्मिर रकुआ, लेकिन रकू पूरा नहीं करता। क़याम अच्छा नहीं है, तशहुद अच्छा नहीं है, क़ादा अच्छा नहीं है, जलसा अच्छा नहीं है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ऐसी नमाजें बंदा 60 साल भी पढ़ता रहे तो अल्लाह के दरबार में नमाज कबूल नहीं होती। हजरात गौर करिए, हम कैसी नमाजें पढ़ रहे हैं? जरा ईमानदारी से बताइएगा, कभी कोई ऐसी नमाज पढ़ी है कि अंदर से आवाज आए कल क़यामत वाले दिन मेरे रब ने पूछा वो सारी जिंदगी की एक नमाज पेश कर जिस नमाज की बुनियाद पे तुझे माफ कर दो। कोई नमाज है आपके मेरे पास ऐसी कि मैं अपने रब से कहूं कि मौला हाँ एक मर्तबा मैंने नमाज ऐसी पढ़ी थी, वो नमाज कबूल कर ले तो माफ कर दे। लोगों, नमाज बड़ी बात है, गौर करें। कोई सजदा ऐसा है, कोई सजदा ऐसा किया जिंदगी में जिस जिंदगी में तसव्वुर बन गया हो कि ये मेरा आखिरी सजदा भी हो सकता है? वो लोगों कोई ऐसा सजदा किया आज तक जिस सजदे से सर उठाने को दिल ना करे? आइए ना फिर अपनी नमाजों को ठीक करो। आज मोबाइल का जमाना है और अल्लाह भला करे पैकेज लगाने वालों का घंटा 2 घंटे 6 घंटे सारे दिन पूरे महीने के पैकेज हैं कि नहीं? कॉलिंग करते हो, फोन करते हो कभी? अब मैं कड़ा FIR काट देनी है, बोलो तो सही, करते हो कि नहीं करते? अपनी ईमानदारी नाल वो बंदे हाथ खड़े करन जिन्होंने जिंदगी च कदी 10 मिनट तो लम्मी कॉल की होगी। मैं तो की है, दोस्तों को भी होती है, घर वालों को भी हो जाती है। 10 मिनट से ज्यादा कॉल किया कभी तो फिर हाथ नहीं जे चुक दे, हाथ खड़े करे ना। 10 मिनट से ज्यादा कॉल किया ना, हाथ ऊपर ही रखने। आज मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस करवा के जाना है, मेरा भी हाथ ऊपर ही है। 10 मिनट से लंबी कॉल आपने भी की है, मैंने भी किया है। अगली बात बड़ी खूबसूरत है, जिन्हें जिंदगी च कदी 10 मिनट का सजदा किया है वो उतार रखे थे, बाकी थले कर ले। सारे हाथ नीचे चले गए। वो सारी दुनिया से बातें करते हो और रब से 10 मिनट की बात नहीं की कभी। वो मेरे रब को फोन करने का आपके पास टाइम नहीं है, वो तो आपको रोजाना 3 मरतबा फोन करता है, आप कॉल नहीं उठाते। सुनिए उलमाए किराम से, हर रात के आखिरी पहर 3 कॉलें करता है, हर एक को करता है। और कभी आधी रात के वक्त आंख खुले ना, आज के बाद अपने आप को बात समझाना कि मैं नहीं उठा, मेरे रब ने मुझे उठाया। और फिर कभी वुजू करके ना मुसल्ले पे खड़े हो जाना, 2 रकत पढ़ लेना, अल्लाह की कसम सारी जहान की कीमत से ज्यादा कीमत पड़ जाएगी। और आसमान वाला कहता है अपने नबी के जरिए, मन तवज्जा फअहसनल वुज़ुआ, जिसने वुजू किया और अच्छे तरीके से वुजू किया। अच्छा, आज आपको वुजू के बारे में एक बड़ी प्यारी बात बताता हूं। एक घरां विच कदी मावा भैनां नूं जेवर पाने वेख्या? मैंने तो देखा। तुसी नहीं मनना, अज ते मैं सारियां मना के जानियां।
वेख्या घर कभी किसी ने जेवर पा दिया? हमारी माएँ बहनें पहनती है ना, अल्लाह उनको भी सलामत रखे, उनके जेवर भी सलामत रखे, उनको हया का जेवर भी अता कर दे। आराम से निकालती, साफ करती, फिर आराम आराम से पहनती है। ऐसी पहनती है ना, मेरी माँ बहन बेटी सुन रही होगी तो उसको ज्यादा समझ आएगी। बड़े आराम आराम से जेवर पहनती है। आपको एक बड़ा खूबसूरत बात बता के जाऊं, ये वजू क्या है? ये जन्नत का जेवर है। मैं नहीं कह रहा, हदीस कहती है ये जन्नत का। आइंदा जब वजू करना ना तो अपने आप को समझाना कि मैं जन्नत का जेवर पहन रहा हूं, फिर देखना वजू करने का मजा आएगा। ये मैं जन्नत का जेवर पहन रहा हूं। अल्लाह आप हम सबको जन्नत के जेवर अता फरमाए। मन तवज्जा फहसनल वुज़ुआ, जिसने वजू किया और चंगे तरीके से किया। सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर कितनी रखते पड़ी? 2। ये सारा जो प्रोसेस है ना, इसमें 10 मिनट नहीं लगते। वजू करो अच्छे तरीके से करो, 5 मिनट लग जाएंगे। 2 रखते नमाज पढ़ो अच्छे तरीके से पढ़ो, 5 मिनट लग जाएंगे। 10 मिनट में अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो बंदा भी सलाम नहीं फेरता, वजबत लहुल जन्नतु, उसके लिए अल्लाह की जन्नत वाजिब हो जाती है। कभी रब से सौदा तो करो, कभी रब से ठेका तो मारो। सारी दुनिया के सौदे किए, कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, जमीनें खरीदी, कारोबार किया, सब्जी वेख वेख के खरीदी, लेकिन रब से सौदा कभी नहीं किया। कहा 2 रखते पड़े। आसमान वाला इतना राजी होता है, उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ करके उसको जन्नतों में दाखिल कर देता है। हजरात, मेरी गुफ्तगू के 2 हिस्से मुकम्मल हो गए। पहले हिस्से में बताया कि नमाज लाजमी पढ़नी है, छुट्टी कोई नहीं। और दूसरे हिस्से में बताया कि नमाज पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है, सजदा पूरा, रुकू पूरा, क़याम पूरा, तशहुद पूरा, सोने तरीके से पढ़नी है। और तीसरा और आखिरी हिस्सा और इससे अगला हिस्सा वो ये है कि नमाज खूब के पढ़नी। मैंने ये जानबूझ के लफ्ज बोला है, पंजाबी का खुला डुला लफ्ज है, समझ आ गई होगी। नमाज दिल ला के पढ़नी है। नमाज क्या है? हम कहते हैं शायद खड़े होके, एक एक्सरसाइज का नाम नमाज है। दिमाग की भी नमाज होती है, आंखों की भी नमाज होती है, कानों की भी नमाज होती है, जुबान की भी नमाज होती है, हाथों की भी नमाज होती है, पाँव की भी नमाज होती है। अंग अंग नमाज पढ़ता है जो मुसलमान की नमाज होती है। ऐसी नमाज पढ़ो ना, और नमाज पढ़ो कि नमाज पढ़ रहे थे और जिस्म में तीर लग गया। सहाबी रसूल है, मुसलमानों का लश्कर है, रात का पहरा दे रहे हैं। 2 बंदों की ड्यूटी लगी, आप पहरा देंगे। अल्लाह वालों की ना सोच ही बड़ी प्यारी होती है। दोनों आपस में बात करते हैं, यार दोनों जो जागते रहेंगे, चले एक आराम कर ले, आधी रात वो जाग ले, आधी रात दूसरा जाग लेगा, ठीक है। ये तय हो गया, एक सो गया। आगे सुनिए, ये जो जाग रहा था ना, पहरा दे रहा था, इसने इससे भी अच्छी बात सोची। उसने कहा यार जागना तो है ही है, किस्मत वालों को जागना नसीब होता है, साड़ी तो नींद ही नहीं ना पूरी होती। अगर जमीन के अंदर जाके सोना चाहते हो तो जमीन के ऊपर जागते रहना। अगर खुदा ना खासा यहां सो गए फिर कब्र में किसी ने नहीं सोने देना। हजरात कहते मैंने सोचा जागना तो है ही है, किस्मत से जाग रहा हूं, नमाज ही पढ़ ले, नफल पढ़ ले। नफल शुरू कर दिए। सामने दुश्मन को पता चल गया कि ये मसरूफ हो गया। दुश्मन को भी पता था कि नमाज है, अब सबसे ज्यादा मसरूफ है। उसने तीर मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 1 दर्जन के करीब तीर इसके जिस्म में लगे। सुई चुभ जाए ना तो अल्लाह दी कसमें आधा घंटा सुकून नहीं आना।
और उसके जिस्म के अंदर तीर लगा है। एक कच्चा नाखून कट जाए ना तो बंदे की तबीयत खराब हो जाती है। आधे सर को दर्द हो जाए तो नमाज नहीं पढ़ने को दिल करता। क्या लोग थे जिस्म में तीर लगे हैं, नमाज पढ़ रहा है, खून निकला, खून इतना है कि जमीन पे गया, जमीन से आगे गया, वो सहाबी पास सोया हुआ था, उसके पांव को लगा, वो जाग गया, उसने देखा ये तो खून है, हैरान हुआ, अपने भाई की तरफ देखा, कहते अल्लाह तेरा भला करे, तेरे जिस्म में तीर लगे हुए हैं और तू नमाज पढ़े जा रहा है। उसने नमाज नहीं तोड़ी, हालांकि इजाजत है, मसला है कि अगर कोई इमरजेंसी बन जाए तो नमाज तोड़ी जा सकती है, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। अल्लाह वालों के काम बड़े नराले होते। सलाम फेरा, ये जो बाद में जागा था ना सहाबी, ये इसको कहता है भाई साहब तेरे जिस्म में इतने तीर लगे हैं, खून निकला है, अंग अंग जख्मी और छलनी हुआ है, और तूने सलाम क्यों नहीं फेरा? अगली बात सुनिएगा। कहने लगा प्यारे भाई, अल्लाह से मुलाकात कर रहा था, अल्लाह की कसम पता ही नहीं चला कि जिस्म में तीर लगा कि नहीं लगा। अल्लाह हमें भी ऐसी नमाज़ें नसीब फरमा। अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं छोटा था, अपने घर में एक दिन खेल रहा था और मैंने देखा कि बूढ़ी अम्मा नमाज पढ़ रही है। मैं जाके पास खड़ा हो गया। ये अपने बच्चों को देखा होगा, कोई नमाज पढ़ रहा हो ना तो बच्चे पास आके उसी तरह नमाज पढ़ने लग जाए। कहते मैं भी अपनी बूढ़ी अम्मा के पास चला गया, लेकिन मैंने जाके देखा अम्मा सजदे में है और अम्मा के पांव के साथ एक बिच्छू है। आप और मैं देहातों के लोग हैं, हमें पता है बिच्छू का, पता है ना, बड़ा जहरीला होता है। अल्लाह ताला हर किस्म के बिच्छू से महफूज फरमाए। कुछ इंसानों में भी होते हैं। डंग मार रहा है माँ को, माँ नमाज पढ़ रही है। मैंने सोचा माँ नमाज तोड़ देगी, छोटा बच्चा था, डर गया, आगे नहीं हुआ कि मुझे ही ना काट जाए, लेकिन देखता रहा। माँ ने नमाज तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है, माँ ने पांव भी नहीं हिलाया। मैं हैरान हुआ था, देखता रहा। जब माँ ने सलाम फेरा ना तो मैंने आगे बढ़ के कहा अम्मा सारी नमाज में बिच्छू तुझे डंग मारता रहा, तूने सलाम ही नहीं फेरा। माँ ने कहा पुत्र इधर मेरे पास आ, मुझे झोली में बैठाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और एक बात बताई। जो बात मैंने आपको बतानी है, सारा वाकया इसलिए सुनाया। झोली में बैठाया, सर पे हाथ फेरा और कहा पुत्र एक गल सिख लै, जो रब दा काम करिए ना फिर अपना काम नहीं करीदा। कभी ऐसी नमाज पढ़ी है? हमारी तो सारी बातें हमें नमाज में याद आती। सर हमारे तो बाल ही नहीं सीधे होते, सारी नमाज में बाल ही सीधे करते रहते। ये दाढ़ियों वालों की दाढ़ियां नहीं सही होती, सारी नमाज में दाढ़ियों से खेलते रहते। ये हमारे कपड़े नहीं सीधे होते, सजदे से उठता है कपड़ा सीधा करता है, रुकू जाता है कपड़े सीधे करता है। हमें तो सारी खारिशें नमाज में होती हैं, हमारी तो सारी तवज्जो और काम ही नमाज में आते हैं। और उन्होंने कैसी नमाज पढ़ी है। लोगों जो मैं आपसे कहना चाह रहा वो ये है कि नमाज पढ़ो ते खूब के पढ़ो, ऐसी नमाज पढ़ो कि सलाम फेरने को दिल न करे, और ऐसी नमाज पढ़ो कि कअन्ना का तराहू, जिस तरह तुम रब को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराहू, अगर आप नहीं देख रहे ना तो रब तो देख रहा है। मैं बड़ा माजरत खा हूं, मैं खुल डुल के आज बात नहीं कर सका, लेकिन बातें मैंने सारी कर दी, आवाज मेरी आप तक पहुंची है, सारी तकरीर समझ नहीं आई। आखिरी बात झोली में डाल के ले जाओ, अल्लाह की कसम आज के बाद नमाज का स्वाद आ जाएगा। अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अली नमाज किस लिए पढ़ते हो? तवज्जो है, बात की समझ आ रही है, बात बड़ी कीमती है तो मैं हर एक को दस के जानी इंशाअल्लाह। कहते अली नमाज क्यों पढ़ते हो? फरमाते मैं रब के लिए नमाज पढ़ता हूँ। अच्छा, सवाल करने वाला बंदा दूसरा सवाल करता है,
कहता है कभी उस रब को देखा है जिसकी नमाज पढ़ते हो? कभी उस रब को देखा है जिसकी नमाज पढ़ते हो? अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कमलिया कभी की बात करते हो? मैं सजदे में जाता हूं, जब तक रब नजर नहीं आता मैं दूसरा सजदा ही नहीं करता। कोशिश करो किसी सजदे में आपको मुझे भी रब नजर आ जाए, मेरी जिंदगी का मूल्य पड़ जाए। अल्लाह आपको मुझे हमारी नस्लों को नमाजी बनाए। हमारे मेजबानों का शुक्रिया है, प्यारे अब्दुल रशीद भाई का शुक्रिया है, अजीम भट्टी साहब का शुक्रिया है, आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया है। और माजरत भी है गला ज्यादा साथ नहीं दिया, इतने पर इक्तफा करता हूँ। अल्लाह जो सुना सुनाया है अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह उधार रहा 3 अप्रैल को सल्फी साहब के पास इस मस्जिद में भी आऊंगा इंशाअल्लाह। आज दा उधार लाना मांगे इंशाअल्लाह। दुआ करें हम जब चले जाएं हमारी औलादें यहाँ पे बैठे। दुआ करें हम जब कब्रों में हों हमारी औलादें नमाज पढ़ती रहें। दुआ करें हम जब इस दुनिया में ना रहें हमारे बच्चे अल्लाह के दीन का काम करते रहें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाह की बात लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिज़ा नफ्सिहि व ज़ीनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन अल्फ अल्फ मर्रा अल्फ अल्फ ज़र्रा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। इलाहल आलमीन जितने भी दुनिया में बेईमान हैं सबको ईमान अता फरमा। अल्लाह बेनमाज़ों को नमाज दे दे, अल्लाह बेहयाओं को हया दे दे, अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे, अल्लाह हलाल की वसी रोटी रोज़ी अता फरमा। अल्लाह जितने बे औलाद हैं अल्लाह सब की झोलियाँ भर दे। अल्लाह औलाद देना ना देना तेरी मर्जी तेरे फैसले, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे बंदे नहीं मानते। बेटियों को तलाक हो जाती है, बहनों को तलाक हो जाती है, कोई जुर्म नहीं सिवाय इसके कि औलाद नहीं है। मेरे मौला औलाद तेरे फैसले हैं, तेरे बंदे नहीं मानते तू मान जा। अल्लाह तेरे बंदे नहीं मानते तू मान जा। अल्लाह तेरे बंदे नहीं मानते तू मान जा। अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारों को सेहत कामिला आजला दे दे। अल्लाह जिस्मों के बीमार थोड़े हैं, रूहों के बीमार तो हम सारे हैं। अल्लाह हमारी रूहों को शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अल्लाह जो बीमार है घरों में है, हॉस्पिटल्स में है, अल्लाह सबको सेहत कामिला आजला अता फरमा। ए इलाहल आलमीन, ए मौला करीम, ए हमारे अल्लाह, ए प्यारे अल्लाह, हमें नेक और एक बना दे। अल्लाह इत्तिफाक इत्तिहाद दे दे। अल्लाह दीन के लिए कबूल फरमा दे।
अल्लाह अपना बना ले। सोने अल्लाह हमें अपना बना ले। अल्लाह हम तेरे बनना चाहते हैं, हमें अपना बना ले। अल्लाह हमें दीन की दौलत दे दे। अल्लाह दुनिया की इज्जत आखिरत की इज्जत दे दे। दुनिया आखिरत की परेशानियों से निजात दे दे। हमारी औलाद की अल्लाह, हमारी बहनों बेटियों की किस्मतें बड़ी कर दे। अल्लाह हर किस्म की परेशानी से बचा ले। माल जान इज्जत ईमान की हिफाजत फरमा। चादर चार दीवारी की हिफाजत फरमा। अल्लाह औलाद देना तो नेक देना, औलाद देना तो आंखों की ठंडक बनाना, औलाद देना तो बुढ़ापों के सहारे बनाना, औलाद देना तो इज्जत के रास्ते बनाना, औलाद देना तो तरबियत की तौफीक देना, औलाद देना तो हमारा सदका जारिया बनाना। मेरे मौला कभी किसी की बेटी को दुख ना आए मेरे अल्लाह। अल्लाह कभी किसी की बहन को दुख ना आए मेरे अल्लाह। अल्लाह हमें लोगों की इज्जतों का मुहाफिज बना। अल्लाह लोगों को हमारी इज्जतों का मुहाफिज बना। अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हलाल की वसी रोटी रोजी नसीब फरमा। अल्लाह दीन का काम करने वालों से प्यार फरमा। इस मस्जिद की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के इमामों खतीब, आज के प्रोग्राम की इंतज़ामिया, इस मस्जिद के महल्लेदार नमाजी, अल्लाह इस पूरे इलाके पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जो हमारे बड़े इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान फरमा। मौला करीम हम तो इतने बेबस हैं, हम उनके पास जाके पूछ भी नहीं सकते। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। माएँ कब्रों में पड़ी हैं, बाप कब्रों में पड़े हैं, वो सारी ज़िंदगी हमारा ख्याल करते रहे। मौला हम तो उनका ख्याल भी नहीं कर सके। अल्लाह उनका बड़ा ध्यान रखना। अल्लाह उनका बड़ा ध्यान रखना। अल्लाह सब उनके करवट करवट जन्नत के दाखिले देना। अल्लाह उनकी अगली मंजिलें आसान करना। अल्लाह उनका सदका जारिया कबूल करना। अल्लाह जिस जिसका जो जो फौत हुआ है, अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान कर दे। अल्लाह सबका भला, सबकी खैर कर दे। अल्लाह हमारे माल जान इज्जत की हिफाजत फरमा। मौला हर परेशान की परेशानियाँ दूर कर दे। अल्लाह दुखियों के दुख दूर कर दे। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर। हर किस्म की नेक हाजात, ख्वाहिशात, ज़रूरियात, मामलात को पूरा फरमा। मेरे अल्लाह, हमारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, अल्लाह हमारी अगली मंजिलें भी आसान करना। मौत, कब्र, हशर के मामले आसान करना। अल्लाह सारी घाटियाँ बड़ी सख्त हैं। मौला हमारे साथ इंसाफ ना करना। अल्लाह रहम करना। अल्लाह रहम करना। अल्लाह रहम करना। अल्लाह हम तो तेरा मौसम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तेरा अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सोने अल्लाह हमें माफ़ कर दे। सारी कायनात की मौत से ज़्यादा प्यार करने वाले अल्लाह हमें माफ़ कर दे। आने वालों का आना कबूल कर ले, बुलाने वालों का बुलाना कबूल कर ले। दीन की महफिलों को आबाद रखना, इन मसाजिद को आबाद रखना। ये जो वबा आई है अल्लाह हम सबको महफूज फरमाना। अल्लाह वैरी दुश्मन को भी महफूज फरमाना। मौला करीम जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके तू बेहतर जानता है वो भी अता फरमा। मौला हमारी मांग थोड़ी है, तेरी शान बड़ी है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह अपनी अता के मुताबिक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तुझसे राज़ी हैं। अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं। अल्लाह हम तुझसे राज़ी हैं। अल्लाह तू हम पे राज़ी हो जा। अल्लाह तू हम पे राज़ी हो जा। अल्लाह तू हम पे राज़ी हो जा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।